हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 3 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। लिखा है अकॉर्डिंग टू अ सेंसस टेकन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर 2009 द पॉपुलेशन ऑफ अ रूरल टाउन was found to be 64,000. The census authority also found that the population of this particular town had a growth of 5% per annum. In how many years after 2009 did the population of this town reached 74,088? कह रहा है 2009 के अंत में सेंसस हुआ था, यानी जनगणना हुई थी, यानी कितने लोग हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, ये पता लगाया गया था। ठीक है, तो एक रूरल एरिया था, रूरल टाउन था, मान लो समझ लो गाँव था, अर्बन टाइप एरिया था। वहाँ पे 64,000 पॉपुलेशन थी और ये भी पता लगाया गया सेंसस द्वारा कि 5% के हिसाब से आपकी जो ग्रोथ है वो पॉपुलेशन में हो रही है हर साल के हिसाब से। तो कह रहा है 2009 के बाद कितने सालों में आपकी पॉपुलेशन 74,088 पहुँच जाएगी। और अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके अगर आपको बताऊँ तो ये सीधा सीधा कह रहा है कि प्रिंसिपल 64,000 है, अमाउंट आपको 74,088 दिया है, 5% की ग्रोथ हो रही है, आपसे ईयर पूछा यानी एन की वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, सॉल्यूशन देख लीजिए, हो जाएगा आसानी से सॉल्यूशन। अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस क्यों लगाया है, ग्रोथ हो रही है, अगर वो पॉपुलेशन कम होती तो माइनस लगाते। ठीक है, 1 + r/100 टू द पावर n। अमाउंट कितना है बेटा 74088, प्रिंसिपल कितना है 64,000 है, 1 + r की वैल्यू कितनी है 5 है, अपॉन में 100 टू द पावर n। ये 1 बार में गया, ये 20 बार में गया, 20 × 1 = 20 और प्लस में 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 64,000 को इधर ले आओ तो 74088 अपॉन में 64,000 इज इक्वल टू, यहाँ पे अभी बताया 20 × 1 = 20 और प्लस में 1 कितना हो जाएगा 21 अपॉन में 20 की पावर n। ओके, अब देखो 8 की टेबल आती है ना, काट दो। 8 × 8 = 64, साथ में 3 0, 8 9 = 72, 2 और 0 बचेगा तो 8 2 = 16, 4 और 8 बचेगा, फिर 8 6 = 48, फिर 8 बचेगा तो 8 1 = 8। ठीक है, 9261 जो है 21 का क्यूब होता है और 8000 को भी आप 21 का क्यूब लिख सकते हो। ओके, तो आप इसको लिखोगे 21 अपॉन में 20 की पावर 3 इज इक्वल टू 21 अपॉन 20 की पावर n। अब दोनों को एक दूसरे से कंपेयर कर दो, ये दोनों तो सेम ही हैं और बीच में इक्वल टू का साइन लगा है, इसका मतलब क्या होगा कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3 ईयर्स आ गई, यानी 3 साल लगेगा पॉपुलेशन 64,000 से 74,088 तक पहुँचने में। ओके, क्लियर है अच्छे से। ओके, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे बेटा। देखो क्या लिखा है, कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डिक्रीज्ड बाय 12% ड्यूरिंग द ईयर 1998 एंड देन इंक्रीज्ड बाय 8% ड्यूरिंग द 1999, यानी पहले 12% से कम होता है फिर 8% से बढ़ता है। कह रहा फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द बिगिनिंग ऑफ 1998 इफ़ एट द एंड ऑफ 1999 इट्स पॉपुलेशन वॉज, क्या लिखा है 2,85,120, यानी ले देखिए आपको 1999 के एंड की पॉपुलेशन दिया है। जब एंड की पॉपुलेशन दिया इसका मतलब क्या है, आपको अमाउंट दिया हुआ है, आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, R1 की वैल्यू कितनी है 12% है जो कि डिक्रीज़ में है, और R2 की वैल्यू कितनी है 8% है जो कि इंक्रीज़ में है। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए इसका आसान क्वेश्चन है बेटा। तो बेटा अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 माइनस में R1 अपॉन 100, फिर हो जाएगा 1 प्लस में R2 अपॉन 100। पहले डिक्रीज़ हुई ना, इस वजह से माइनस लगाया, उसके बाद इंक्रीज़ हुई है 8% से तो यह प्लस लगाया है। अमाउंट कितना है बेटा 285120, प्रिंसिपल आपको निकालना है 1 माइनस R1 की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन में 100, 1 प्लस में R2 की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन में 100। ओके,
तो हो जाएगा 285,120 इज इक्वल टू पी इंटू में 100 वन ज़ा 100 और -12 करेंगे 100 में से 12 माइनस करो 88 बचेगा अपॉन में 100 हो जाएगा। ओके 100 वन ज़ा 100 और प्लस 8 करेंगे तो 108 हो जाएगा अपॉन में 100। ओके ले देखिए बेटा आपसे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल निकाल दोगे तो हो जाएगा 285,120 इंटू में 100 अपॉन में 88 इंटू में 108 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू पी हो जाएगा। ओके अच्छा अब इसके बाद समझिएगा थोड़ा सा, 4 की टेबल आती है ना, रिड्यूस करो 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8 4 से इसको भी रिड्यूस कर सकते हो 425 से, ठीक है। फिर 4 की टेबल आती है ना, 4 2 ज़ा 8 2 और 8 बचेगा, फिर 4 7 ज़ा 28 फिर 4 25 ज़ा 100। ओके 11 की टेबल आती है ना, 11 से आपका बेटा 22 भी रिड्यूस हो रहा है, 11 से 285120 भी रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। चलिए 11 2 ज़ा दिखाई दे रहा है ना, 11 2 ज़ा 22 11 2 ज़ा 22 बचेगा 6 और 5 65, उसके बाद आप 5 बार में ले जाओगे तो 55 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 10, आगे लिखा है 1 101 हो जाएगा, फिर 9 बार में ले जाओगे तो 99 हो जाएगा, बचेगा 2 और आगे भी लिखा है 2 तो 2 बार में जाएगा, उसके बाद 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो 3 से भी जा रहा है ये, 3 9 ज़ा 27 3 8 ज़ा 24 बचेगा 1 और 9, फिर 6 बार में 18 जाएगा, बचेगा 1 और 2, फिर 4 बार में जाएगा 12 बचेगा 0, आगे लिखा है तो, ठीक है। अच्छा ये 9 से भी जा रहा है बेटा, 9 1 ज़ा 9 9 9 ज़ा 81 कितना बचेगा 5 और 4 54, फिर 9 6 ज़ा 54, एक 0 बचा है तो 0 लिख देंगे, दिखाई दे रहा है ना। अच्छा 2 से भी जा रहा है, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8 बचेगा 1 और 6 16 2 8 ज़ा 16 और साथ में 0। अब देखो कितना हो जाएगा, 480 को आप 25 और 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ पे आपको बेसिकली मल्टीप्लाई ही करना होगा, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा बेटा 625 आएगा, 625 को उठा करके आप 480 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 3 लाख आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख। ओके यानी जो है बेटा आपकी जो पॉपुलेशन है 1998 के शुरू में वो कितनी रही होगी, वो आपकी पॉपुलेशन थी 3 लाख। ओके स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।